तो सवाल ये है कि क्या एक मरे हुए सेक्स ऑफेंडर की फाइलें दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों की कुर्सियां हिला सकती हैं? आज हम जेफरी एप्स्टीन फाइल्स के विस्फोटक खुलासों और उसमें सामने आए चौंकाने वाले भारतीय कनेक्शन की पर्दे खोल रहे हैं। इस एक सवाल का जवाब बस एक नाम से शुरू होता है। देखिए, इन फाइलों को समझने के लिए पहले हमें उस आदमी को समझना होगा जो इस पूरे तूफान के सेंटर में है। जेफरी एप्स्टीन सिर्फ एक अमीर फाइनेंसर नहीं था, वो एक सजा याफ्ता यौन अपराधी था जिसके गुनाहों का जाल नाबालिगों की ट्रैफिकिंग और उनके साथ भयानक यौन शोषण तक फैला हुआ था। मतलब उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो करीब 2 दशक पुराना है। लेकिन ये जो 2024 में कोर्ट के दस्तावेज खुले हैं ना, इन्होंने उसके काले कारनामों को फिर से दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। और सजा सिर्फ 13 महीने। सोचिए, 30 से ज्यादा नाबालिग लड़कियों के इल्जामों के बावजूद इतनी हल्की सजा उसके जबरदस्त रसूख को दिखाती है। एक ऐसा रसूख जो शायद इंसाफ को भी मोड़ सकता था। पर यह कहानी सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं है। अल जजीरा जैसे सोर्सेज ने जो हाल ही में खुले दस्तावेजों पर रिपोर्ट किया है, वो बताते हैं कि एप्स्टीन के असर का जाल भारत तक फैला हुआ था। और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स में से 2 बहुत बड़े भारतीय नाम निकलकर सामने आते हैं जो उन्हें सीधे एप्स्टीन के साथ बातचीत से जोड़ते हैं। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी और भारतीय राजनीतिज्ञ हरदीप सिंह पुरी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि फाइलों के मुताबिक ये बातचीत तब भी जारी रही जब एप्स्टीन एक जाना-माना और सजायाफ्ता यौन अपराधी बन चुका था। एक जो सबसे बड़ा इल्जाम है वो इस बात को लेकर है कि कैसे 2017 में अंबानी ने कथित तौर पर एप्स्टीन से पावरफुल पॉलिटिकल कनेक्शंस का इस्तेमाल करने की कोशिश की ताकि वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के इनर सर्कल तक पहुंच सकें। और फिर आता है सबसे विस्फोटक दावा, एप्स्टीन के खुद के ईमेल से निकला एक छोटा सा फ्रेज जो ये इशारा करता है कि इन बातों की जानकारी शायद ऊंचे लेवल तक थी। मोदी ऑन बोर्ड। एक और परेशान करने वाला ईमेल भी सामने आया है। इसमें भारतीय राजनीतिज्ञ हरदीप सिंह पुरी कथित तौर पर एप्स्टीन से उसके प्राइवेट आइलैंड के बारे में पूछ रहे हैं। वही आइलैंड जो वहां होने वाले भयानक अपराधों के लिए बदनाम था। अब जाहिर है, इतने बड़े और सनसनीखेज इल्जामों के बाद भारत सरकार की तरफ से भी एक तेज और साफ जवाब आया। भारत सरकार ने इन दावों को जोरदार तरीके से नकारा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इन बातों को अत्यंत अवमानना के साथ खारिज कर दिया, जिससे साफ है कि वो इन आरोपों को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ इल्जामों और सफाई की नहीं है। इसमें एक बहुत ज़रूरी बारीक बात है जिसे समझना ज़रूरी है, और ये बात फाइलों में जिक्र किए गए एक और वर्ल्ड फेमस नाम से बिल्कुल साफ हो जाती है। दलाई लामा का केस एक बहुत बड़ी वार्निंग है। हाँ, उनका नाम फाइलों में है, लेकिन सच्चाई ये है कि एप्स्टीन ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे कभी इजाजत नहीं मिली। ये हमें याद दिलाता है कि सिर्फ किसी का नाम आ जाने का मतलब ये नहीं कि वो भी अपराधी है। तो इन सारे टुकड़ों को जोड़ने पर असल तस्वीर क्या बनती है? ये कहानी सिर्फ कुछ लोगों के बारे में नहीं है, बल्कि ये पावर और इन्फ्लुएंस के एक बहुत ही डिस्टर्बिंग जाल के बारे में है। ये डॉक्यूमेंट्स एक ऐसे खतरनाक ग्लोबल नेटवर्क की तस्वीर दिखाते हैं जो दिमाग हिला देती है। यूके के पॉलिटिशियन से लेके ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्रियों तक ये दिखाता है कि कैसे क्राइम, पावर, फाइनेंस और पॉलिटिक्स के ऊंचे से ऊंचे लेवल पर जाकर मिल सकता था, सरहदों और महाद्वीपों के पार। और यहीं पर आकर एक आखिरी परेशान करने वाला सवाल खड़ा हो जाता है। फाइलें तो खुल गई हैं, लेकिन पावर और क्राइम का ये जाल असल में कितना गहरा है? क्या पता हम अभी सिर्फ सतह को ही खुरच रहे हों।